एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में या इससे आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो है उनको यूज करना है। तो पहले हम उनको जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हम रियल नंबर के अंदर पढ़ चुके हैं कि सेम वही प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी है और एडिशन के हिसाब से भी, ये दोनों के लिहाज से हम प्रॉपर्टी को जो डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 द सम ऑफ z1 प्लस z2 इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब उनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो भी हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास z1 और z2 हो और अगर हम उन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आए। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 z1 प्लस z2 दैट इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। अच्छा, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस मर्जी ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें। ये देखो, z1 प्लस z2 यानी z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रखना है, फिर z2 को बाद में रखना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो वही होगा कि अगर आप z2 को पहले रख ले और z1 को बाद में रख ले। यानी उनकी जगह चेंज करने से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है कि z1 पहले रख लें, z2 को बाद में रखें और मल्टीप्लाई करें, या z2 को पहले रखें और z1 को बाद में रखें, तो उस सूरत में भी जो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेम उसी तरीके से है जैसे आपके पास जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो नंबर्स के दरमियान होती है वैल्यूज को ऐड करना या मल्टीप्लाई करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास तीन नंबर्स है z1 z2 और z3। अच्छा, अब इनको आप जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड कर लें। ये देखो यहाँ क्या कर रहा है, z1 z2 पहले ऐड किया है, फिर जो आंसर आएगा उसको z3 में ऐड करेंगे, तो आपका वही आंसर होगा कि पहले आप z2 और z3 को ऐड करें और फिर z1 को ऐड करें। इसी तरीके से z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको z3 से मल्टीप्लाई करें, या z2 और z3 को मल्टीप्लाई करें और फिर z1 से। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके तीन जो है नंबर्स के दरमियान में होती है, उनको आप जिस मर्जी तरतीब से ऐड कर लें या जिस मर्जी तरतीब से जो है उसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी उनका ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, जैसे हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स के अंदर भी जो है वो आपकी एडिटिव जो है वो एक नंबर होता है जिसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी आपका जो है वो एडिटिव जो है वो जीरो जो है वो जीरो प्लस जीरो आयोटा हम इसको लिख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर जीरो सच दैट फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी, यानी जी में ऐड कर दें जीरो को या जीरो को ऐड कर दें जी के अंदर। यानी आप एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास जो है वो जीरो को जिस मर्जी कम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये जो जीरो है, जीरो लिख ले इसको, या इसको जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख ले, ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, ये याद रखनी है आपने। ठीक है, यानी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो जीरो है, या उसको जीरो प्लस जीरो आयोटा आप लिख सकते हैं। इस आइडेंटिटी को आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास वन जो है उसको वन कह लें या वन प्लस जीरो आयोटा, ये आपकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसको जिस मर्जी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कम्प्लेक्स नंबर से, यानी देखें जी को वन से मल्टीप्लाई किया या वन को जी से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आता है वो वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये दो चीजें यहाँ आपने याद रखनी है। आपको एडिटिव आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, वो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, वो जीरो है या जीरो प्लस, और इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास वन है या वन प्लस जीरो आयोटा हम उसको कहते हैं हम। तो ये दोनों को जिस मर्जी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें या आप ऐड करें तो आपके पास वही सेम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है जी एडिटिव इनवर्स, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या है, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर माइनस जी।
यानी एक कोई भी नंबर होगा तो उसका आपके पास उसका क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स भी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, और जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसमें जो माइनस जी है दैट इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। यानी आपका एक नंबर होगा, आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स सिंपल जो है आप क्या करते हैं, उस पूरे नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसके साइन चेंज कर देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स। जैसे हम कह सकते हैं 5 है तो 5 का रियल नंबर के अंदर एडिटिव क्या होता है, इनवर्स, वो -5 होता है। सिंपल हम और 5 और -5 को ऐड करें तो आपके पास 0 आ जाता है। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के में भी आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आप क्या करेंगे, उसका सिर्फ उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर एनी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर जी देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको डब्ल्यू से उसने रिप्रेजेंट किया है, सच दैट जी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू 1। यानी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, जब हम उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1 आ जाए। 1 से क्या मुराद है, आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डब्ल्यू जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब देखो यहाँ ये डब्ल्यू को क्या किया उसने, ये जी इनवर्स से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जी इनवर्स जो है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, वो आपका जी और जी इनवर्स जो है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पहले में क्या हुआ, यहाँ 3 आप उसने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हुए हैं। तो पहले में क्या है, z1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z2 प्लस z3 से। तो इस z ने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, z ने z2 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह z1 ने z3 से मल्टीप्लाई किया। इसको हम कहते हैं ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ सेकंड में वो क्या कर रहा है कि आपका जो z3 है वो राइट साइड के ऊपर है, और सेम उसी तरीके से जब मल्टीप्लाई करेगा तो z1 z3 और z2 z3। इस सूरत में क्या है, जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाया वो आपके राइट साइड के ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये 6 हमारे पास प्रॉपर्टीज है, ये सेम प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की, और वही जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, कहता है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। आपने सिंपल जो है इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। अब देखो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, वो है जी 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि जी ये नंबर मेरे पास जो है इसको मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आ गया जी आपके 3 प्लस 2 आयोटा। अब मैंने क्या करना है, इसका एडिटिव इनवर्स उसने कहा हुआ कि आपने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जी को सिंपल हम क्या करेंगे, उसको माइनस जी से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका मतलब जी को माइनस से आपने मल्टीप्लाई किया, तो यही काम आप राइट साइड के ऊपर भी करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 और 2 आयोटा को माइनस से किया तो -2 आयोटा। तो अब ये देखिए ये आपके पास जो है उसका एडिटिव इनवर्स आ गया जी का। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी अगर मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 - 3 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स किया, माइनस जी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -4 और ये प्लस हो जाएगा आपके पास 3 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपके पास जो वैल्यू है उसको जी से रिप्रेजेंट किया तो 5 - 7 आयोटा। अब माइनस जी अब जब लेंगे एडिटिव इनवर्स, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 - 7 आयोटा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी -5 प्लस ये माइनस माइनस प्लस आपके पास 7 आयोटा। और आखिरी इसका पार्ट देखें, वो है आपके पास लेट जी इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब इसका इनवर्स ले एडिटिव इनवर्स, तो ये आपके पास क्या आ जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दोनों साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो पहले वाला ये माइनस माइनस प्लस हो के आपके पास 2/3 है रियल पार्ट, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5/4 आयोटा। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया हमारा।
तो और क्वेश्चन नंबर 2 जाओ ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड किया था। अब यहाँ वो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हमने इससे पिछला लेक्चर जो है उसके अंदर जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है, तो इससे पिछला लेक्चर जो है वो पहले स्टडी कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल देखें, यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सपोज कर लेता हूँ कि आपके पास जो है z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, अब मैंने इसका फाइंड क्या करना है, हमने ये z इनवर्स फाइंड करना है, और ये किसके इक्वल होता है, 1 ओवर z के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ओवर z है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 ओवर नीचे आपके पास z की वैल्यू आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, अब देखो यहाँ से 4 प्लस 5 आयोटा, इसको रैशनलाइज करते हैं हमने, नीचे से करते हैं, तो वो क्या होगा, आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो आ जाएगा जी आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा, इसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और इसी से आपने डिनोमिनेटर को जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखो ऊपर आपके पास 1 है और 4 माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे देखें, आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा है और 4 माइनस 5 आयोटा है, तो इसमें हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, वो a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यही हम फार्मूला जहाँ यूज करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी 4 का स्केयर और इसी तरह प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इसका स्केयर। इसको सॉल्व करो, ऊपर आपके पास 4 माइनस 5 आयोटा, नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्केयर आपके पास 16, इसी तरह 5 का स्केयर 25 और आयोटा का स्केयर जो है उसको मैं अलग लिख देता हूँ। अब आयोटा स्केयर हमें पता है उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है, इसको यहाँ हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा जी 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे हम लिखेंगे जी 16 माइनस 25 और आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर दी। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे आपके पास 16 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ गया जी 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे ऐड करो 16 और 25 को ऐड किया तो आपके पास 41। अब हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हम 41 को 4 से भी अलग डिवाइड कर देते हैं और इसी तरह ये जो वैल्यू आपके ये 5 आयोटा से, तो ये आपके पास 5 ओवर 41 और आयोटा। तो ये मेरे पास जो है इसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है इसको सॉल्व कर दिया और डिनोमिनेटर से हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज और कॉन्जुगेट लेके उस प्रोसेस से जो है इसको सॉल्व किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसी का बी पार्ट है। बी पर 6 प्लस 2 आयोटा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसको सबसे पहले लेट करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा और हमने फाइंड क्या करना है, z इनवर्स फाइंड करना है। z इनवर्स 1 ओवर z के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको 1 ओवर 6 प्लस 2 आयोटा लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये 6 प्लस 2 आयोटा है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 6 माइनस 2 आयोटा, यानी रैशनलाइज का प्रोसेस इसको हम कहते हैं, और नीचे भी इसी से हमने इसको डिवाइड भी कर देना। अच्छा, अब आगे ऊपर आपके पास वही 1 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का स्केयर और इसी तरह आपके पास -2 आयोटा का स्केयर, ये आ गया जी आपके पास 6 माइनस 2 आयोटा और नीचे वैल्यू लिखेंगे 6 का स्केयर 36 और -2 का स्केयर आपके पास 4 आ जाता है और आयोटा स्क्वेयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगी जी 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 माइनस 4 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया जी 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4। अब इसको ऐड कर दें डिनोमिनेटर को, 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास 36 प्लस 4, ये आपके पास 40 आ जाएगा। अब 40 को दोनों से अलग अलग हम डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा जी 6 ओवर 40 माइनस 2 ओवर 40 आयोटा। सिंप्लीफाई करें, ये 2 पे कटिंग हो जाती है, 3 2 6 और 22 40। अच्छा, इधर भी देखें, ये 2 1 2 और 2 20,
तो ये आपके पास आ गई जी 3/20 माइनस 1/20 इंटू आयोटा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट, अगेन इसी तरह हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है 7 माइनस 3 आयोटा। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, z इनवर्स लिखेंगे, ये 1/z के इक्वल होता है, तो इसका मतलब इसको हम 7 माइनस 3 आयोटा डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट लिया, तो 7 प्लस 3 आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करो, ऊपर वाला आपके पास 1 से मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, नीचे आप a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं, 7 को 7 से किया तो 7 स्केयर, और इसी तरह माइनस 3 आयोटा उसका स्केयर। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा जी 7 प्लस 3 आयोटा, और नीचे डिवाइड करेंगे 7 का स्केयर 49, और यहाँ 3 का स्केयर लेंगे, 3 का स्केयर लिया तो आपके पास 3 3 9, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, वो हम डायरेक्ट पुट कर दी, तो ये आपके पास आ गया जी 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9। अब डिनोमिनेटर को ऐड किया तो आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9, आपके पास जो है वो 58। अब इसको अलग-अलग डिवाइड करेंगे तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, अगेन लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, उसको z इनवर्स लिखेंगे, ये 1/z के इक्वल होता है। अब इसको हम जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा लिखा, इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो। अब न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वैल्यूज आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इसका स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा न्यूमरेटर में, नीचे हम ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास 5 आ जाएगा, और नीचे इधर 4 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 4 4 16, और आयोटा स्क्वायर जो आएगा उसकी वैल्यू जो है वो -1 डायरेक्ट पुट करते हैं। ये आपके पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस माइनस प्लस 16, ये आपके पास आ गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 16 21। अब इसको लहदा लिखेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको डिवाइड कर दें 21 के साथ, इसी तरह 4 को भी डिवाइड कर दें 21 के साथ, और आयोटा आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।